सचिवालय संघ में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब इसका पूरा आयोजन कर रहा है और अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय संघ में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। बड़ी खबर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैडमिंटन का जो आयोजन है उसका शुभारंभ करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? चूंकि सचिवालय संघ की ओर से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है और अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन आज से शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। देहरादून के जो बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल है वहां पर इसका शुभारंभ होगा और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे और इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। चूंकि खेल जो है जीवन का एक काफी महत्वपूर्ण अंग है और खेल भावनाओं के साथ सभी लोगों को आगे इस तरह से शामिल होना चाहिए ऐसे प्रतियोगिताओं में। और अगर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर उनका मनोबल बढ़ाना है, उनके अंदर स्फूर्ति लानी है, उनके कार्यों में तेजी लाना है, तो इस तरह के आयोजनों में उनको शामिल होना जरूरी होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भी अपील करते रहे हैं कि सभी लोग इस तरह के खेल प्रतियोगिता में शामिल हों और इसी उद्देश्य को लेकर के सचिवालय संघ की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न ग्रुपों में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में अब से थोड़ी देर बाद में पहुंचेंगे और वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। क्योंकि अधिकारियों के साथ और जो सरकार का जो समन्वय है वो जरूरी है, कर्मचारियों के साथ समन्वय जरूरी है और ऐसे में जब अधिकारी, कर्मचारी और सरकार सभी लोग मिलजुल कर एक दिशा में एक साथ कदम बढ़ाएंगे, एक साथ काम करेंगे तो प्रदेश का विकास होगा। और जो कर्मचारी हैं उनके अंदर भी एक स्फूर्ति का वातावरण होगा, जागरूक होगा और इसी उद्देश्य को लेकर के इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और हर साल इस तरह से आयोजन किया जाता है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन सचिवालय संघ की ओर से होता है, तो इस बार भी सचिवालय संघ की ओर से आज से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर एक खेल भावना भी विकसित होती है और इसी तरह से जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है, उनके कार्यों में तेजी आती है, कैसे वो अपने आप को सही ढंग से ढाल सकते हैं, अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह से उनके अंदर तमाम कमियों को दूर किया जा सकता है। तो ऐसे इस तरह के आयोजनों में तमाम खिलाड़ी भी शामिल होने वाले हैं और सचिवालय संघ के सचिव जो है अध्यक्ष हैं दीपक जोशी, वो इस खेल प्रतियोगिता को लेकर के काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। और क्योंकि पहले ही इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन क्योंकि प्रदेश में कई विकट स्थितियां भी देखने को मिली थी और इसकी वजह से इस प्रतियोगिता का समय जो है बदला गया था और आज से अब इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी अजय, अगर बात की जाए जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क भी है और बहुत ज़्यादा सक्रिय है कि किस तरह से खेलों में युवाओं का रुझान यहाँ पर बढ़ाया जा सके और खेलों के प्रति जिस तरीके की जो मानसिकता पहले थी उसको यहाँ पर बदल कर और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके खिलाड़ियों को, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर कर सके। और उसी कड़ी में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, तो आने वाले समय में और भी इसी तरह के इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। में नई खेल नीति लागू की है और नई खेल नीति के तहत तमाम खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको बाहर निकाल करके लाया जाएगा, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए खेलें और मेडल प्राप्त करें। और क्योंकि जो उनके अंदर एक खेल प्रतिभा है, उस खेल प्रतिभा को कैसे उजागर किया जाए, तो इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने नई खेल नीति बनाई है और स्कूल स्तर से लेकर के चाहे कर्मचारी जो है विभागीय, उनके अंदर भी अगर इस तरह की प्रतिभा है तो उनको खोज करके बाहर निकाला जाएगा और उनको आगे बढ़ाने के लिए कवायद की जाएगी। और इन खेल प्रतियोगिताओं का
समय समय पर आयोजन होगा और इन आयोजनों के जरिए उनको आगे बढ़ाया जाएगा खिलाड़ियों को, और उनके अंदर जो प्रतिभा है उनकी खोज की जाएगी और उचित प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो उदीयमान खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी दिक्कतें रही, आर्थिक कमजोरियों की वजह से खिलाड़ी अपने बल पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर खेल प्रतिभा जरूर थी, लेकिन वो आगे कैसे बढ़े इसको लेकर के अब सरकार ने एक नई दिशा में नई पहल की है और स्कूल स्तर से ही खिलाड़ियों का चयन होगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। और अब कर्मचारियों के लिए भी तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि उनका भी मानसिक तौर पर जो तमाम काम का जो बोझ रहता है वो बोझ कम हो और उनके अंदर स्फूर्ति आए, वो भी इस तरह के आयोजनों में शामिल हों और अपने जब ऐसे आयोजनों में शामिल होंगे उसके बाद से उनका मनोबल बढ़ेगा और अपने कार्यों में वो तेजी से काम करेंगे और आगे इसी तरह से प्रदेश को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी कवायद सरकार की ओर से की जा रही है। जी चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।